महीने की शुरुआत में सैलरी आती है और लगता है इस बार सेविंग करेंगे, लेकिन जैसे ही दोस्तों का प्लान बनता है, ऑनलाइन सेल दिखती है या फूड डिलीवरी का नोटिफिकेशन आता है, हम कहते हैं छोड़ो यार, अगले महीने से देखेंगे। रिजल्ट, महीने के एंड में जीरो सेविंग्स, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग और टेंशन। लेकिन असली दिक्कत यह है कि ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। आज हम कैश फ्लो एंड नेटवर्थ एनालिसिस के थ्रू समझेंगे फाइनेंशियली स्टेबल कैसे बने, डेट से कैसे बचें और अपनी नेटवर्थ को कैसे इम्प्रूव करें। सोचिए, एक बाल्टी है, एक तरफ से पानी आ रहा है जो कि इनकम और दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है जो कि एक्सपेंसेस। अगर पानी भरने वाला पाइप छोटा हो और निकलने वाला बड़ा तो ये बाल्टी कभी नहीं भरेगी। यही होता है कैश फ्लो के साथ। पॉजिटिव कैश फ्लो जब इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम। नेगेटिव कैश फ्लो जब खर्चे ज़्यादा हों और कमाई कम। अगर कैश फ्लो नेगेटिव है तो इसका सीधा मतलब है कि या तो आप ज़्यादा कमाओ या फिर खर्चे कम करो। रियल लाइफ कैश फ्लो मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, EMI ट्रैप। बहुत लोग सोचते हैं कि EMI पर लेना स्मार्ट है क्योंकि छोटी छोटी किस्त चुकानी होती है, लेकिन अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस का 40 से 50% सिर्फ EMI में जा रहा है तो आप सिर्फ बैंक के लिए काम कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 2, क्रेडिट कार्ड का गलत यूज़। आजकल हर कोई शॉपिंग ऐप बोलता है बाय नाउ पे लेटर। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब है कि आप कल का पैसा आज ही खर्च कर रहे हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हो और पूरा पेमेंट एक साथ नहीं कर पा रहे तो आप हाई इंटरेस्ट ट्रैप में जा रहे हो। मिस्टेक नंबर 3, हिडन सब्सक्रिप्शन एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। कितनी बार आपको पता भी नहीं होता कि आपके अकाउंट से हर महीने 500 से 1000 रुपये अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन में जा रहा है। जिम मेंबरशिप जो कभी यूज़ नहीं होती, 3 से 4 OTT प्लेटफॉर्म जो आप देखते भी नहीं और ऑटो रिन्यू होती, बहुत सारी यूजलेस सर्विसेज। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले 1 मंथ के लिए अपने खर्चे लिखना शुरू करो। आपको खुद शौक लगेगा कि पैसा कहाँ वेस्ट हो रहा है। आप असल में कितने अमीर हो? दुनिया कहती है कि अगर आपके पास ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी कार और आईफोन है तो आप अमीर हो, लेकिन ये सब लोन पर लिया है तो आप अमीर नहीं, डेट ट्रैप में हो। नेटवर्थ का फॉर्मूला, नेटवर्थ इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। असेट्स आपके पास क्या है, जैसे कि बैंक बैलेंस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लाइबिलिटीज़ आप कितना उधार लेके बैठे हो, जैसे कि होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो लेकिन आप पर 5 लाख का लोन है तो आप नेगेटिव नेटवर्थ में हो। और सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि गोल्ड, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, EPF, PPF को नेटवर्थ में काउंट करते हैं जो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। हाउ टू फिक्स कैश फ्लो एंड नेटवर्थ। कैश फ्लो को इम्प्रूव करने के तरीके। नंबर 1, स्पेंडिंग ट्रैकर रखो, हर एक खर्चे को लिखो। नंबर 2, साइड इनकम बनाओ, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टिंग एंड रेंटल इनकम। नंबर 3, डेट से बचो, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस टाइम पर क्लियर करो। नेटवर्थ को इम्प्रूव करने के तरीके। नंबर 1, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, FD। नंबर 2, लोन का लोड कम करो। नंबर 3, इमरजेंसी फंड रखो, मिनिमम 6 मंथ की सेविंग्स। जितना जल्दी समझोगे कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लैसी लाइफस्टाइल से, उतना जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा। आज हमने सीखा कैश फ्लो आपके इनकम और एक्सपेंसेस का बैलेंस कैसे मेंटेन करे, नेटवर्थ आपके असली फाइनेंशियल पोजीशन का मेजर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का फॉर्मूला, लेस डेट प्लस मोर इन्वेस्टमेंट प्लस कंट्रोल स्पेंडिंग। अब असली सवाल, आप सैलरी आते ही उड़ा देते हो या इन्वेस्ट भी करते हो? कमेंट्स में बताओ। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही स्मार्ट फाइनेंशियल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।